वाला रे। प्रभु हम सब गाए तुमको भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। ओहो जी मारा मारा रे। प्रभु हम सब गाए हे जी अब तो मेरी मेरी ओर निहारो, अब तो मेरी ओर निहारो। भव समुद्र से नाथ उबारो, भव समुद्र से नाथ उबारो। पंकज गालो हाथ पकड़ अब दूर किनारा रे। ओहो यह दूर किनारा रे। प्रभु हम सब गाए तू ही है तारण हारा रे। तू ही है तारण हारा रे। प्रभु हम सब गाए जलो श्री मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय। होगी हाँ प्रवचन के बाद बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय। पूज्य गुरुदेव का कुछ ही क्षणों में पदार्पण होगा। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से देश भर में यूं तो सैकड़ों संस्थान चल रहे हैं, लेकिन आज में यहाँ एक प्रसंग है। भीलवाड़ा से पूरा गदिया परिवार और भीलवाड़ा का दल आया हुआ है। मैं यहाँ आपको बताऊं, परम पूज्य गुरुदेव का भीलवाड़ा चातुर्मास हुआ और वहाँ एक ऐसा आधुनिक स्कूल स्थापित हुआ है, सुधा सागर पब्लिक स्कूल। उसके अध्यक्ष प्रदीप जी गदिया यहाँ बैठे हुए हैं। 250 बच्चों से प्रारंभ किया है। आधुनिक से आधुनिकतम स्कूल की जो परिकल्पना पूज्य गुरुदेव ने एक दिन हमें प्रवचन में दी थी, वही की वही परिकल्पना भीलवाड़ा के सुधा सागर पब्लिक स्कूल ने साकार की है। हमने अभी सरोंज का आधुनिक पब्लिक स्कूल सुधा सागर मंगल पब्लिक स्कूल देखा था और आपसे एक और भी नई प्रस्तुति पूज्य वर के मंगल आशीष से हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चांदखेड़ी क्या, टोंक क्या, केकली क्या, हिंदुस्तान के अनेक स्थलों में एक से एक विद्यालय चल रहे हैं। उनमें एक ये और आधुनिक से आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त भीलवाड़ा का सुधा सागर पब्लिक स्कूल है। मैं इस कमेटी को बधाई देना चाहता हूं जो पूज्य वर की, और विद्यालय पूरा एयर कंडीशन है। आप देखिए परिकल्पना ये है कि यहाँ सर्व सुविधा युक्त जो विदेशों में स्कूल हुआ करते हैं उस तरह के स्कूल का साकार रूप देने का भीलवाड़ा की जैन समाज ने ये प्रयास किया है। निश्चित ही ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी के क्षण हैं जब इस तरह की कोई कहीं की भी सूचना आती है। कल प्रदीप जी गदिया और सब लोग थुवंजी से लौटे तो कह रहे थे भैया जो थुवंजी हमने देखा है ये पूरा थुवंजी बदल गया है। निश्चित रूप से ये बदलाव हमारा और आपका प्रयास का नहीं है, ये सारे बदलाव परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की कृपा का प्रसाद है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सुशील कुमार, प्रदीप कुमार, सुनील कुमार जी, रजनी, ऋषभ, मुस्कान, डॉक्टर यश, सुजीत, सीमा, अक्षय, समस्त गदिया परिवार बेंगलोर यहाँ महाशांति धारा के साथ एक भक्ति कलश 1,51,000 रुपए की राशि के साथ स्थापित करेगा। दूसरा कलश स्थापित कर रहे हैं श्री प्रदीप कुमार, जम्मू कुमार, सीमा, अमित, प्रतिमी, समस्त नरेश, समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा, और इन्हें महाशांति धारा करने का भी सौभाग्य आज प्राप्त होगा। ये तो आनंद के क्षण हैं। पूज्य गुरुदेव जब जहां कहीं भी जिस रूप में भी भक्तों को दर्शन देते हैं, कृपा बरसाते हैं, भक्त तैयार रहते हैं। पूज्यवर आज दयोदय पशु सेवा केंद्र, गौशाला और हथकरघा में जो आचार्य भगवान के प्रकल्प हैं उनका किस तरह से अच्छी तरह यहाँ अशोकनगर में संचालन हो, कमेटी के आग्रह पर उन दोनों स्थलों को आशीर्वाद देने गए थे। पूज्यवर का कुछ ही क्षणों में आगमन हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं आगामी 20 और 21 तारीख को अखिल भारतीय पाठशाला सम्मेलन का आयोजन अशोकनगर जैन समाज को करने का सौभाग्य मिल रहा है। देश भर के पाठशाला संचालक और पाठशालाओं की कमेटियों से अनुरोध है, जिनके फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, जिनके नाम नहीं आ पाए हैं, सांगानेर संस्थान से हमारे प्रदीप जी शास्त्री या अशोकनगर जैन समाज की कमेटी के नाम जो
पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल व पुण्योदय पर चल रहे हैं, उन पर अपने नामों की स्वीकृति भेजकर अपनी टीम को लेकर आए। 4 से 5 हजार पाठशाला के प्रतिनिधि अशोकनगर में आने वाले हैं और 20 और 21 तारीख को एक भव्य अति भव्य महासम्मेलन, संस्कारों की जननी पूज्यवर के सानिध्य में यह महासम्मेलन होने वाला है। 21 तारीख को प्रातः 6 बजे से विशाल और भव्यतम जुलूस सुबह अग्रवाल मंगल पैलेस से प्रारंभ होगा और यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस सुभाषगंज में आकर धर्म सभा में बदल जाएगी। यहाँ ये पाठशाला सम्मेलन का 5वां सत्र होगा। इसके पुण्यार्जन करने का सौभाग्य हमारे पवन जी जैन पत्रकार को मिला है। वहीं 22 तारीख को 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के संयोजक, उप संयोजक व उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मेलन होगा। 24 तारीख को जिन शासन एकता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य हमारे सुशील कुमार, प्रदीप कुमार, गदिया परिवार भीलवाड़ा को प्राप्त हुआ है। आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी हमारे मध्य मुंबई से उपस्थित हैं और अशोकनगर की लाइफलाइन डॉक्टर डीके जैन साहब से मैं निवेदन करूंगा, वह चक्रवर्ती द्वय के साथ डॉक्टर सुभाष जी शाह जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और भारत के जाने माने डॉक्टरों में आपकी गिनती प्रथम नंबर में मुंबई में होती है। आदरणीय सुभाष जी शाह के सम्मान के लिए अशोकनगर की लाइफलाइन डॉक्टर डीके जैन साहब, हमारे चक्रवर्ती श्री राकेश जी कांसल, चक्रवर्ती श्री राकेश जी अमरोद, दोनों उनको माला पहनाकर, पट्टिका पहनाकर अशोकनगर जैन समाज की ओर से ऐसे महामना का स्वागत करेंगे। आप अपनी सेवाएं और आप ये एक बात मैं यहाँ प्रसंग बस कहना चाह रहा हूं, ये जबलपुर में पूर्ण आयु में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 20 दिन मुंबई से जबलपुर आकर अपनी सेवाएं देते हैं। आदरणीय मोनिका भाभी, जिन्होंने भी संयम के व्रत ग्रहण कर लिए हैं और पूज्यवर के ये मैं बताऊं, जब सवाई माधोपुर में श्रावक संस्कार हुआ तो मेरा परिचय डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब की तरह नहीं है, बल्कि श्रावक संस्कार के प्रदीप जी, श्रावक संस्कार शिविर के शिवरार्थी की तरह आज से परिचय रहा। आप हमारे मध्य पधारे और दोनों ही प्रदीप भैया जी तो हमें उन्हें सब पता है, दोनों ही प्रतिमाधारी हैं। संयम के व्रत में आप आगे बढ़ रहे हैं। हमारे चक्रवर्ती परिवार यहाँ उनका सम्मान करा है। परम पूज्य गुरुदेव का सुदामय सभा मंडप में आगमन हो रहा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्यवर की प्रतीक्षा करेंगे। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव की हर विधा में अनुकंपा है। अशोकनगर में चाहे हथकरघा का कार्य हो, गौशाला का कार्य हो, जिनालयों कार्य हो, त्रिकाल चौबी, भरपूर कृपा परम पूज्य गुरुदेव की बरस रही है। इसी कड़ी में हथकरघा की विशाल नवील बिल्डिंग परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ निर्मित होने वाली है और गुरुदेव 6 किलोमीटर प्रातःकाल कमेटी के आग्रह पर पहुंचे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसी अनुकंपा परम पूज्य गुरुदेव की हम पर निरंतर बनी रहे। आइए आज भक्ति कलश के साथ महाशांति धारा करने के भाव हमारे सुशील कुमार, प्रदीप कुमार, सुनील जी, रजनी जी, ऋषभ जी, मुस्कान जी, डॉक्टर यश, सुजीत, सीमा से गदिया परिवार बेंगलोर ने सजाए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। दूसरी महाशांति धारा के साथ भक्ति कलश स्थापित कर रहे हैं श्री प्रदीप जी, जम्बू जी, सीमा जी, अमित जी, प्रतिमा जी, आशु जी, कोमल जी, बस समस्त निहाल, नरेश जी, निहाल जी, समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा आप पधारें, पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। तीसरी महाशांति धारा के भाव सजाए हैं हमारे व्रती श्रावक डॉक्टर सुभाष जी शाह मुंबई से। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सर्वप्रथम सौभाग्य प्राप्त करें। गदिया परिवार व प्रदीप जी बेंगलोर परिवार, साथ ही साथ श्री सुभाष जी शाह मुंबई से, जिन्होंने महाशांति धारा के साथ आज दीप प्रज्वलन, चित्रावरण, शास्त्र भेंट के साथ ही महाशांति धारा का सौभाग्य सजाया है। आइए आप सभी पधारेंगे और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आने वाले 6 से
17 तारीख तक श्रवण संस्कृति संस्थान विद्वत सम्मेलन युवा विद्वानों का की समय सार पर महासंगोष्ठी होगी और इसका सौभाग्य हमारे हरीश कुमार जी, निर्मल कुमार जी, मिर्ची परिवार को मिलने जा रहा है। महानुभाव 27 से 29 तारीख तक अखिल भारतीय विद्वत संगोष्ठी होगी और जो भी इसका सौभाग्य अर्जित करना चाहता है वो कमेटी से संपर्क करके यह महासौभाग्य प्राप्त कर सकता है। 30 तारीख को अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन अशोकनगर में परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में होने जा रहा है। जो भी श्रेष्ठी जन इसका भी सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं वह सौभाग्य अर्जित करें। डॉक्टर साहब पधारें, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें और साथ ही साथ भीलवाड़ा और बेंगलोर। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य राष्ट्रगंत मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस रहस्यमय सृष्टि के स्वरूप को समझ रहे हैं जो हमारी अनुभूति से परे है, हमारी सोच से परे है। कल कहा था कितने कार्य हैं जो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन वो अच्छे हैं नहीं। संसारी व्यक्ति की दशा बालक के समान होती है। जैसे बालक को वही अच्छा लगता है जो उसके लिए नुकसानदायक होता है। संसारी प्राणी की सबसे बड़ी कमी, संसार की सबसे बड़ी कमी है यह बालक दशा से ऊपर नहीं उठ पाता। और बालक का अर्थ ही है जिसे हे उपादेय का ज्ञान न हो। और ऐसी स्थिति बन जाती है कि वह हे को ही इतना अच्छा मानता है कि वो समझाने पर भी नहीं समझता। कोई उसको बताए तो भी नहीं समझता। माँ भी बेटे को समझाती है कि बेटा यह कार्य नहीं करना, यह चीज़ नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, तो भी बालक उस बात को माइंड नहीं करता, उपेक्षा कर लेता है, चोरी से कर लेता है। मतलब वो इतना ज़्यादा अपने मन का, अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है कि वो परम उपकारी माँ की भी अवहेलना कर देता है। तीसरा, यही इस संसार की दशा है।
संसार अपने आप में इतना किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है कि जिनवाणी माँ समझाती है तब भी उसे माँ की बात पर विश्वास न हो करके वो अपनी मनमानी करता है। कभी कभी तो वह माँ से या गुरु से छुप कर लेता है। जैसे वह बालक माँ ने समझाया, बेटा यह कार्य ठीक नहीं है, वो छुप के करेगा। यह भोजन ठीक नहीं, छुप के खा लेगा। वहाँ मत जाना, छुप के चला जाएगा। यही दशा तो यहाँ हो रही है। सब देख लीजिए आप। पहली बात तो आप जिनवाणी की बात पर विश्वास ही नहीं है। 99.99 लो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विश्वास ही नहीं है जिनवाणी पर। अनुभव को प्रमाण मानता है। दर्शन शास्त्रों में लिखा है, जब जब अनुभव प्रमाण हो जाएगा तब तब तुम्हारा विनाश चालू हो जाएगा। अनुभव, वो अनुभव को प्रमाण मान रहा है, जिनवाणी को नहीं। जिनवाणी कह रही है वो गलत है, मेरे अनुभव में आ रहा है, कैसे गलत मान लो? अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा खाने में लग रहा है, मैं गलत कैसे मान लूं? अनुभव को प्रमाण मानता है। मैंने 2 बातें एक बार कही थी। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन की शुरुआत कैसे होगी? कैसे जाने कि हमारा अशुभ दिन शुरू हो रहा है? 2 बातों पर। जब तुम अपने अनुभव को प्रमाण मान रहे हो, मेरे जो अनुभव में आ रहा है वही सही है, मैं जो हूं वही सत्य है, मैंने जो सोच लिया वही सही है, मैंने जो देखा है वही सही है, जो मैंने सुना है वही सही है, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जहां मैं जा रहा हूं वही सही है, मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है करो वो सब सही है। ऐसा परिणाम जब तुम्हारे अंदर आ जाए, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा अशुभ दिन चालू होने वाला है, तुम्हारा विनाश चालू हो गया। दूसरा पॉइंट दिया था कि जब तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तुम चाहते हो कि बड़े लोग जो पूज्य पुरुष हैं मेरी इच्छा पूरी करें। बेटा यदि ये चाहता है कि माँ बाप मेरी इच्छा पूरी करें, समझ लेना तुम्हारा मिटने का दिन शुरू हो गया। जब जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे अंदर ये भाव आवे कि माता पिता मेरी इच्छा पूरी करे, मुझे ऐसे माता पिता चाहिए जो मेरी हर इच्छा पूरी करे, बस समझ लेना मिटने का दिन आ गए। इसी का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन में क्या कमी थी? बस एक ही उसका निर्णय था, मेरे घर में जो कुछ भी मेरे बड़े हैं, पूज्य हैं, गार्जियन हैं, वे सब मेरे लिए हैं। मेरी इच्छा पूरी करें माता पिता, मेरी इच्छा पूरी करें ताश्री, मेरी इच्छा पूरी करें द्रोणाचार्य गुरु, मेरी इच्छा पूरी करें कर्ण, सब कुछ मेरी इच्छा है। बस उसी दिन नीतिकारों ने घोषणा कर दी थी, दुर्योधन का विनाश निश्चित है, क्योंकि उसने भाव किया जो हमारे गार्जियन हैं, हमसे बड़े हैं, वे सब मेरे लिए हैं, मेरी इच्छा पूरी करें। महानुभाव,
एक मोटिवेशन आप ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, सूत्र ले लीजिए। कभी भी तुम्हें ये भाव आ जाए कि मेरे माता पिता से लेकर भगवान तक, माता पिता मेरी इच्छा पूरी करें, भगवान मेरी इच्छा पूरी करें, गुरु मेरी इच्छा पूरी करें, समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो और तुम्हारा विनाश निश्चित है। बोलो कितने परसेंटेज लोग हैं जो यह नहीं चाहते? कितने परसेंट हैं लोग जो नहीं चाहते कि माँ बाप मेरी इच्छा पूरी करें? हर व्यक्ति चाहता है। कौन से माँ बाप चाहिए? और महाराज यही चाहिए कि जो सब मेरी इच्छाएं पूरी करें, वही चाहिए। ये जो खतरनाक बीमारी है, सबसे बड़ी व्यक्ति की कमजोरी है ये। जब भी कोई तुम्हें समर्थ व्यक्ति मिला, जब तुम्हारी एक ही भाव हो कि ये मेरे लिए है और यह मेरी इच्छा पूरी कर दे, कुछ भी चीज हो आपके, भगवान मिले तो उनसे आप कहिए, हे भगवान ये मूर्ति ऐसी हो मेरी इच्छा पूरी करे। गुरु मिले तो गुरु से, धन मिला तो धन से। धन मिल जाए तो तुम सोचते हो ये धन मिला है, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। जो कुछ में गाड़ी मिल जाए तो तुम्हारा ये मन, अब गाड़ी आ गई है, मैं अपनी इच्छा जहां चाहे वहां घूमूंगा, इच्छा गाड़ी है, अपने पास गाड़ी है। परिवार मिले तो कुछ भी मिल जाए आपको, जो कुछ भी मिल जाए उसमें एक ही बात है, इच्छा पूरी होना चाहिए। ये दो बातें जिसमें हैं, इसलिए आपको बालक कहा। ये दोनों दुर्गुण बालक में होते हैं। दुर्योधन पूरी जिंदगी भर बालक ही बना रहा। इसका थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। सबसे बड़ा शुभ दिन, मोटिवेशन, मेरा अच्छा कैसे होगा महाराज, मैं कैसे समझूं कि आज से मेरा अच्छा होने वाला है? जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आ जाए, माता पिता मेरे लिए नहीं, मैं माता पिता के लिए हूँ, बस। ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना, मैं ज़्यादा गड़बड़ करूँगा भी नहीं, थोड़ा सा पर। माता पिता मेरे लिए हैं, विनाश है, मैं माता पिता के लिए हूँ। मैं संकल्प करता हूँ मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूँगा, उनकी इच्छा के अनुसार खाऊंगा। मैंने कहा था ना एक दिन, यदि तुम्हारी माँ कभी लाड़ प्यार से पूछे कि बोल बेटा क्या बनाऊंगा आज, समझ लेना वो माँ तुम्हारी पूर्व भाव की बैरन है, दुश्मन है। माँ की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। माँ यदि पूछे कि बोल बेटा तू क्या चाहता है, क्या बनाऊं, मेरे भक्त बेटों से मेरा कहना है कि वो तुरंत माँ से कहें, माँ कहीं पूर्व भाव की बहरन तो नहीं है तू मेरी? तू माँ है, मैं बालक हूँ, बालक से पूछ रहे हो तेरी इच्छा क्या है? बोलो बालक तो कौन सी चीज बताएगा? नहीं। यदि तुम मेरे बालक हो, मेरा प्रवचन सुना है, तो एक ही बात नियम ले लेना, हर बेटा, माँ भी पूछेगी तो मत बताना, एक ही बात कहना, मेरा नियम है जो माँ खिलाएगी वह खाऊंगा। मुझे शेयर करना, इसमें कितनों का अहित होगा, कितनों का अहित होगा डॉक्टर साहब, कितनों का अहित होगा जो ये नियम ले ले, माँ जो खिलाएगी वही खाऊंगा, इसमें कितनों का अहित होगा? और ये नियम ले लिया मैं जो खाऊंगा वह माँ खिलाएगी, तो कितना अहित हो सकता? अहित ही अहित, दुनिया ही खा रही है। नहीं, मैं क्या करूंगा, पिताजी जो कराएंगे वो करूंगा।
मैं कहाँ जाऊंगा, मम्मी पापा जहाँ भेजेंगे वहाँ जाऊंगा। इसी प्रकार थोड़ा सा, वो तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही जिनवाणी माँ, देखो यहाँ का अच्छा बालक, वहाँ तुम्हारा संसार अच्छा आएगा, तुम्हारे जीवन में कभी भी नुकसानदायक चीज नहीं होगी, क्योंकि तुमने नियम ले लिया, माँ जो खिलाएगी वह मैं खाऊं, बात खत्म। अब यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहता है, क्या खाना बेटा? बोले नहीं, जिनवाणी माँ जो खिलाएगी वही खाऊंगा, बस हो गया, कुछ नहीं करना। खाने के भूख को नहीं मार रहा हूं, भूख को नहीं मार रहा हूं, बस जिनवाणी माँ ने जो कहा है ये खाना है, मैं वही खाऊंगा। क्यों भाई, तुम ये चीज क्यों नहीं खा रहे? क्या अच्छी नहीं लगती? लगती है। क्या नुकसान, तुम्हें समर्थ नहीं है? नहीं समर्थ है, पचेगा नहीं, सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं खा रहे? बोले जिनवाणी माँ ने मना किया है, बस हो गया, सम्यक दर्शन। किसे कहते हैं? लोग कहते महाराज श्रद्धा किसका नाम है? देव साध गुरु पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन। श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोमृताम। लोग पूछते हैं कि महाराज है किसका नाम है? श्रद्धा क्या चीज है? ये माँ है, इसका नाम श्रद्धा नहीं है। ये माँ है, इसका नाम श्रद्धा नहीं है। माँ तो पशु भी मानता है। माँ कब है? जो ये खिलाएगी वो खाऊंगा, जैसे ये रखेगी वैसा रखूंगा, जो सोचने को कहेगी वही सोचूंगा, जैसा सोचने को कहेगी वैसा सोचूंगा, जो देखने को कहेगा वही देखूंगा, जो सुनने का कहेगा वही सुनूंगा, जो बोलने का कहेगा वही बोलूंगा। इसी का नाम है जिनवाणी का सम्यक दर्शन। बस इतनी सी प्रतिज्ञा करना। क्या देख रहे हो? बोले जिनवाणी ने जो कहा इसको इस दृष्टि से देखना, ये मत देखना। देखने की क्षमता है, देखने की इच्छा है, नहीं देखूंगा, क्योंकि जिनवाणी में इच्छा भी हो रही है। अच्छे बालक देखना, अच्छे बालक किसी के घर जाते हैं तो माँ कहती देख वहाँ मांगना नहीं, तो वहाँ धीरे से पूछना बालक से, क्यों ये चीज अच्छी लगी? हाँ कह देगा, तो लोग नहीं नहीं खाऊंगा नहीं, मम्मी ने मना किया है। अच्छी लग रही, रुचिप्रद है, लेकिन नहीं खाएगी, माँ ने मना किया है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। उसकी रुचि है, असंयमी है, अविरति है, ग्रस्त है, हर कार्य करने की इच्छा है, हर पाप करने की इच्छा है। बस एक बात ध्यान का, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिनवाणी माँ ने मना किया है। माँ ने मना किया है, मेरी तरफ से तो कोई बाधा नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत खाऊंगा। माँ ने मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने, गुरु ने मना किया है, मैं नहीं करूंगा, मैं सब कर सकता हूं। गुरु ने मना किया, क्योंकि मेरा नियम है कि माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी नहीं, मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान से भी अपनी इच्छाएं पूरी कभी नहीं कराना। बस एक ही बात भगवान के चरणों में कहना, भगवान तूने जो मेरे संबंध में चाहा है, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। बोल भगवान, तू अपने भक्त को कैसा चाहता है, कभी पूछा करो भैया। मंदिर तो बहुत आ लिया, बहुत अभिषेक कर लिया, बहुत पूजने कर लिए, खूब गुणानुवाद कर लिया, सब कर रहे, नास्तिक कोई नहीं। भारत में, विश्व के अंदर मुझे कोई भी देश आज तक नास्तिक नहीं मिला। लोगों ने कहा बोले भगवान है कि नहीं, मैंने कि मुझे पता नहीं, चलो वोटें डलवाते हैं। जब किसी का तुम निर्णय नहीं कर पाते कि ये सही है कि ये सही है, तो आप लोग क्या करते हो फिर? वोट डलवाते या वो टॉस खेलते हो, तो हम की वोटें डलवा देते। विश्व में एक देश का नाम बताओ जो देशवासी लोग किसी ना किसी गॉड को नहीं मानते हो। आप लोग तो ज्यादा देखते हो, मैं तो पूछ लेता हूं।
एक देश का नाम बताओ पूरे विश्व के अंदर जहां किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता है। अदृश्य, कितना ही पढ़ा लिखा हो, आप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा किस देश को मानते हो? अमेरिका में। अमेरिका में गॉड व्यवस्था है कि नहीं? अदृश्य को मानते। विश्व में कहीं नहीं है। एक भी जंगलों में आदिवासी रह रहे हैं, वो भी किसी ना किसी बड़ी पत्थर को मान रहे हैं, बड़ी पेड़ की पूजा कर रहे हैं, बड़ी तालाब की पूजा, लेकिन वो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को मान रहे हैं। ऐसा कोई विश्व में देश नहीं। तुम कहो व्यक्ति है? नहीं। व्यक्ति की परीक्षा जो पुण्य का उदय होता है तब कहता है मैं किसी को नहीं मानता। थोड़े पाप कर्म का उदय आ जाए तो उससे पूछ लो, उसके मन में भी यही भाव आता है कोई अदृश्य शक्ति हो तो आज मेरी सहायता करे। सबको मानना, पर भगवान से अपनी इच्छा पूरी मत कराओ। ये भाव आए, बोल भगवान। कभी एक दिन जिंदगी में भगवान के पास जाते समय कहना, भगवान आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरी इच्छा, हर इच्छा पूरी करूं। बोल तू अपने भक्त को कैसा चाहता है, तेरा भक्त कैसा हो। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हर व्यक्ति कह रहा है मेरा भगवान कैसा हो, मेरा भगवान कैसा हो। जैनियों में तो ऐसी बिल्कुल थोड़ा सा भी गड़बड़ भगवान मिल जाए ना, अरे नहीं चलेगा ये भगवान। थोड़ा सा भी नहीं सा भी समझ आए, कोई चंदन की टिपकी नहीं, भगवान 100% का होना चाहिए। मेरा भगवान कैसा हो ये तो अपन ने अनंतों वार कर लिया महानुभाव। सच्चे भगवान के दरवाजे पहुंचे, सच्चे समोषण में पहुंचे, खोटे देव नहीं, सच्चे देव के पास पहुंचे, सच्चे देव। बस हमने अपनी इच्छा पूरी कर ली, मुझे सच्चा भगवान मिलना चाहिए। बोलो मिला कि नहीं? सच्चा भगवान मिलना चाहिए, मिला कि नहीं? सच्चा धर्म मिलना चाहिए, मिला कि नहीं? आप लोग बोल दो, अपने अपने धर्म की बात बोलो, मेरे से मत पूछना। आपको सच्चा धर्म मिला कि नहीं? अच्छा, इच्छा पूरी हो गई? सच्चा भगवान मिल गया कि नहीं? इच्छा पूरी अनंतों बार हुई। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं हमने अनंतों बार इच्छा की कि मेरे सच्चा देव चाहिए, मिल गया। प्रकृति ने हमारी सुन ली। मुझे सच्चा धर्म चाहिए, मिल गया। प्रकृति ने हमारी बात सुन ली। क्या हो गया? क्या कर लिया? क्या कर लिया उस मारीच ने? सच्चा देव मिलने के बाद भी साक्षात सच्चे देव ऋषभ देव मिले, पोता बना, घर में खेला, गोदी में खेला, सब कुछ तो सच्चा था, सब कुछ सच्चा था। दादा सच्चे, पिता सच्चे, चाचा सच्चे, बाहुबली 99, सब कुछ तो सच्चा था। कौन सी चीज झूठी थी मारीच के जीवन में? भटक गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक नरक निगोद किसी निकृष्ट पर्यायों में गया। पलटो थोड़ा, सच्ची चीज हमने जब जब चाही तब तब मिली। बस एक बार मेरा कहना मान लो, मैंने भगवान जैसा चाहा वैसा मिला। बस एक बार भगवान से कहलवा दो, भगवान तू कैसा भक्त चाहता है मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। भगवान के अनुसार हमें भक्त बनना है। तू क्या चाहता है कि श्रावक कैसा होना चाहिए? मैंने नियम लिया है, भगवान जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं बन के दिखाऊंगा। बस खत्म, इतनी सी बात, और कुछ नहीं करना। सम्यक दर्शन का और किसी चिड़िया का नाम नहीं। बस भगवान के सामने तूने क्या चाहा है बता। गुरु से पूछेगा, भगवान गुरुदेव भगवान क्या चाहते हैं हम, हमारा जीवन कैसा हो?
सब चीज भगवान से पूछ के करो, सब बताएंगे, चिंता नहीं करना, सब बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। तुम बस एक नियम ले लो, मैं वही करूंगा जो भगवान है। श्रावक का सही, मुझे कोई जरूर नहीं कि मुनि है, ऋषभदेव, तीर्थंकर भगवान, उनकी इच्छा भी है कि मेरा श्रावक कैसा हो, मेरा श्रावक 24 घंटे क्या करे, मेरा श्रावक 24 घंटे क्या सोचे, ये भगवान की इच्छा है। मेरे पास लिस्ट लगी है, यदि आप चाहो तो। अब नहीं चाहो तो मैं क्या करूं? आप तो भी भगवान चाहते, भगवान आप तो महाराज वो भगवान बताओ जो हमारी इच्छा पूर्ति भगवान। सब खोजने में लगे, बस महाराज कौन से इच्छा पूर्ति भरा भगवान है? गोलाकोट के सांगन गांव के मंदिर के सब एक ही बात पूछो, महाराज इच्छा पूर्ति भगवान, भगवान का परिचय बताओ, वो मंदिर कौन सा है? कुछ नहीं होगा रे महानुभाव। एक बार पूछो, महाराज भगवान तो बोलते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वो बहुत ऊंचे हैं। आप बताओ महाराज, एक एक चीज बताऊंगा, सुबह से उठ करके बताएंगे वो तुम्हें कैसे नहाना है, तुम्हें कैसे मंजन करना है, तुम्हें सुबह उठ करके क्या करना है, भगवान बताएंगे। उनकी इच्छा है कि मेरा भक्त सुबह उठ करके यह करे। मुझे तो मानते हो कि मेरी भगवान से चलती है। एक बार हमने प्रमाण भी दिए कि भगवान हमसे बोलते हैं। आज एक आध बार बोलते दिखाओ, तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, वो अकेले बोलते। यदि भगवान मेरे से नहीं बोलते होते तो मैं यह वाणी सुधा वाणी नहीं बोल रहा हूं, ये वाणी में जिनवाणी बोल रहा हूं। और तुम भी क्या सुन रहे हो? मुंह देखी मत करना। नहीं मैं तो सुधार सागर महाराज का प्रवचन, नहीं, गलत झूठ बोल रहे हो। अभी प्रवचन खत्म करते ही तुम तुरंत खड़े हो जाओगे। जिनवाणी के ज्ञान थे, मर गए मैं गला सुखा सुखा करके। हाँ, 12 किलोमीटर चल के आया, प्रवचन दे रहा हूं, और अभी तुम खड़े होके क्या कहोगे? जिनवाणी के ज्ञान थे। ओहो, यही जैन दर्शन। बोल गुरु रहे हैं, शब्द गुरु के आ रहे हैं, लेकिन सिद्धांत गुरु पर नहीं है, सिद्धांत जिनेन्द्र पर है कि जो मेरे गुरु कह रहे हैं यही जिनवाणी है। तो उसमें है, मैं बात करके बता दूंगा। वो चाहते मेरा श्रावक सुबह उठ करके क्या करे, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। इच्छा से रहित नहीं है। इच्छा से रहित जो भगवान होता है, उस भगवान की कोई विशेष मान्यता नहीं होती। सिद्ध भगवान इच्छा से रहित हैं, लोगों ने उनको दूसरे नंबर पर कर दिया। अरहंत भगवान इच्छा से सहित हैं, इच्छा से सहित हैं। बिना इच्छा के उपदेश हो नहीं सकता। अब इच्छा हमारे जैसी नहीं। जब तीर्थंकर प्रकृति बंद रही थी तभी उन्होंने इच्छा पैक कर दी थी, लॉक कर दिया था कि मेरी इच्छा है कि मेरा श्रावक सुबह उठ करके क्या करे। उठने के बाद उनकी इच्छा है कि मेरा श्रावक बाथरूम में जाए नहाने के लिए, तो क्या करे। देखो, ओहो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यानी उनका ये भी भाव है कि बाथरूम में मेरा श्रावक जाके क्या करे, कौन सी साबुन से नहावे, ये भगवान की इच्छा है। तुम 2-4 साबुन मत खरीदो, भगवान कौन सी कंपनी की पसंद करते वो खरीदो। अपनी इच्छा अनुसार नहीं, भगवान कौन सी साबुन से नहाऊं। महाराज भगवान साबुन का नाम जानते हैं? वो मैं जानता हूं, मुझे मालूम वो कौन सी साबुन चाहिए। कोई हिंसक नहीं लेना, चर्बी वाली नहीं लेना। जिनवाणी उन्हीं की तो इच्छा है। सारी जिनवाणी में जो लिखा है, किनकी इच्छाएं लिखी हैं?
वहां आकर के नहाने के बाद जिनेंद्र भगवान की इच्छा पूरी करना है। नहाने के बाद भगवान की क्या इच्छा है? क्या इच्छा है बोलो? धोती दुपट्टा पहन करके मेरा भक्त मेरा श्रावक सुबह मंदिर में जाके भगवान का अभिषेक करो, ये भगवान की इच्छा है। क्योंकि जिनवाणी में लिखा है देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि। ये किनकी इच्छा है? भगवान की इच्छा। मत जाओ तुम अपने भाव से। मेरा मन मंदिर में नहीं लगता, मेरे भाव मंदिर में नहीं लगते, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फिर मंदिर क्यों जा रहे हो? बोले मेरे भगवान की इच्छा है, मेरा नियम है कि मैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, इतना कर लो, चलो बिना मन के आ जाओ। तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हें पत्थर दिखते हैं, तुम्हें नहीं दिखता भगवान, कुछ मत करो। मात एक नियम, भगवान को तो मानते हो नहीं, मूर्ति को मत मानना। मूर्ति में भगवान है मत मानना। चेतन पारसनाथ का पूर्व गुणभद्राचार्य उत्तर पुराण में मुनिराज से पूछता है भगवान इन पाषाण की मूर्तियों में कहाँ चेतनता है? इनको मैं चेतन क्यों मानूं? तब भगवान ने यही उपदेश दिया मुनिराज ने कि तू भगवान को तो मानता है कि नहीं? बोले भगवान को मानता है। बस इतना नियम ले ले कि भगवान ने कहा है कि इस मूर्ति का अभिषेक करना है, इसलिए भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए कर। भगवान को तो मानता है कि नहीं? मूर्ति भगवान नहीं है, ठीक है, भगवान ने आदेश है कि इसमें भगवान है, इसमें भगवान की प्रतिष्ठा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है। किसने कहा है? भगवान ने कहा है कि ये भगवान है तो है, बात खत्म है, आगे ज्यादा विचार मत करो। तुम्हें नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा है इस मूर्ति में भगवान है, यह मूर्ति भगवान की है, हमें दिख तो नहीं रही, तो जरूर थोड़ी कि जो तुम्हें दिखे वही सही है। कितनी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं दिख रही हैं, फिर भी दुनिया में है कि नहीं? जो तुम्हें दिखे वही सत्य है, तो सत्य बहुत छोटा हो जाएगा। हमें कुछ मालूम नहीं, भगवान ने कहा है भगवान है, इसलिए मैं मंदिर जाऊंगा। भगवान ने कहा है कि मंदिर से लौटकर तू घर आए। हाँ, भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त क्या खाए, है भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त क्या खाए, उन्होंने लिस्ट बनाई है। जिनवाणी में जो लिखा है वो सब उन्हीं की लिस्ट बनाई हुई है कि श्रावक को क्या खाना चाहिए, बस मैं वही खाऊंगा जो भगवान की इच्छा। कहाँ खाना ये भी उनकी इच्छा है कि मेरा भक्त कहाँ भोजन करे, ये भी इच्छा है उनकी कि भोजन वो कब करे। मान लो तुम्हें रात में भूख लगती है, तुम खा सकते हो, घर में भोजन रखा भी है, पर एक सम्यक दृष्टि कहता खाऊंगा नहीं। बोले क्यों? मुझे रात्रि भोजन पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं करूंगा। भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं रात में खाऊं, बस इसलिए मैं छोड़ता हूं। भगवान की इच्छा नहीं है। बोलो ये बात सही है या गलत है? भगवान की इच्छा है क्या तुम रात में खाओ? नहीं है। उन्होंने स्पष्ट जिनवाणी में लिखा रात में नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। मैं भगवान के नियम लिया है कि मेरी जिंदगी जो भगवान चाहते हैं वही होगा। आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इस पद पर रहकर, श्रावक के पद पर रह करके कैसा श्रावक होना चाहिए वैसा। धंधे के सामने भगवान से पूछ के धंधा करो ना, वही धंधा करो जो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है, तुम कौन सा धंधा करोगे? तुम भगवान के भक्त हो। लिखा है शास्त्रों में, मेरा भक्त कौन सा धंधा करे, ये धंधा करना है, ये धंधा नहीं करना है। मैं वही करूंगा जो जिनवाणी की आज्ञा है, जिन्हें भगवान की इच्छा है वही करूंगा।
तुम्हें विवाह करना है, जिनेंद्र भगवान से पूछ के करो। नहीं, उनसे पूछूंगा, वो तो ब्रह्मचारी व्रत दे देंगे। नहीं देंगे, मैंने पूछ लिया, चिंता मत कर। जबरदस्ती ब्रह्मचारी नहीं बनाते यहाँ को, मार मार के ब्रह्मचारी नहीं बनाते। भगवान कहते हैं हाँ, भगवान की भावना है कि तू संयमी बन, लेकिन नहीं बनता है तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते। अभी सरवार सिद्धि में आया, जनवाणी में आया, तुझे शादी करना है कि नहीं करना? नहीं करना हो तो मैं अपनी इच्छा अलग बताऊं, और करना हो तो अनो। नहीं, शादी करना है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध मत करना महानुभाव। पूछो भगवान, मुझे शादी करना है, किससे करूं? किससे करूं? किससे करूं? पूजवा जिनसेन स्वामी महापुराण, कुलवंती बड़ू बेटी से शादी करना। अपने कुल के बराबर, जिनका कुल एक हो, आचार विचार एक हो, जिनका भगवान एक हो, जिनका गुरु एक हो, जिनका धर्म एक हो, जिनके आचार विचार एक हो। जहाँ मेरी इच्छा है मेरा भक्त शादी करे तो उनसे करे। लो साहब, शादी तुम गर्व से कह सकते हो मैंने शादी की है। किसकी इच्छा से? बोलो, भगवान की इच्छा है। भगवान ने शादी किससे करना ये वर्णन है कि नहीं? स्पष्ट लिखा, शुक्ल लिखा है, स्पष्ट लिखा, पूरा वर्णन लिखा है। और जिनेंद्र देव ने कहा है साक्षात कि गृहस्थ यदि बनता है तो गृहस्थ को अपनी शादी किससे करना चाहिए। पूरा हिसाब पूरा दिया है, कैसे करना चाहिए यह भी दिया है। शादी कैसे करना, उठा के ले आओ, उठा के लाओ, झगड़ा करके लाओ? नहीं, विधि बताई जिनेंद्र देव ने। हे मेरे प्यारे भक्तों, यदि शादी ही करना है तो इस विधि से करना। विधि गजब की चीज, मैं तो देख के दंग रह गया जिनसेन स्वामी को। अरे मोक्ष मार्ग की विधि बताएं, सामायिक की विधि बताएं, ध्यान की विधि बताएं, मोक्ष जाने की विधि बताएं, तो बात थोड़ी किसकी विधि बता रहे हैं? शादी की विधि बताने बैठ गए। क्या है ये? महान आत्माओं का ओर छोड़ नहीं पा सकते महानुभाव। मत जाओ उनके विपरीत, वो तुम्हारे लिए कभी तुम्हारे विपरीत नहीं जाते हैं। ऋषभदेव षट कर्म का उपदेश देने बैठ गए। अरे संसार से निवृत्ति कराने के लिए आए थे। संसार और संसार सिखा रहा है, षट कर्म, खेती करना सिखा रहा है, बताओ तलवार चलाना सिखा रहा है, चिंता मत करो। उन्होंने विधि दी है। जिनसेन स्वामी ने कहा, जिनेंद्र देव ने कहा है शादी करना तो जैसे तुम कर रहे हो ये नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों दंपति दो बनने वाले हैं, वे एक दिन पहले जिनेंद्र भगवान की इच्छा के अनुसार शादी बता रहा हूं। तुम समझते हो कि जिनेंद्र भगवान तो मोक्ष मार्गी हैं, वे मोक्ष जाने की विधि बताएंगे, मंदिर जाने की विधि बताएंगे। नहीं, हमारा जिनेंद्र देव मल्टीपर्पस है, वो संसार की विधि भी जानता है और बताता है, क्योंकि उसके सारे भक्त मुनि ही नहीं हैं, बल्कि ज्यादा कौन है? मुनि की संख्या कम है। हम मुनि महाराज ने 3 कम 9 करोड़ मान लो, वृत्ति अकेले श्रावक मनुष्य 13 करोड़ है, और अविरत सम्यकदर्शी 700 करोड़ है। 700 करोड़ अविरत सम्यक दृष्टि हैं जिनेंद्र भगवान के भक्त, और 1300 करोड़ हैं देश वृत्ति। 13 करोड़ हैं देश वृत्ति पंचमूर्धारी मनुष्य, और मुनिराज कितने हैं? 3 कम 9 करोड़। तो भगवान के भक्तों की संख्या कहाँ ज्यादा है? तो जिस तरफ ज्यादा हो उसी समय तो भगवान उनकी ज्यादा सोचेगा। तो आपकी सोची उन्होंने विधि बताई। दोनों लोग एक दिन पहले उपवास करो अपने अपने मंदिर में जाकर, दोनों एक साथ मंदिर में आओ, जिनेंद्र भगवान की साक्षी में दोनों मिलकर के विधान करो, हवन करो,
और भगवान का बड़का जो अभिषेक करके अपनी मंगेतर को गंधोदक दे और हवन करे, हवन की 7 परिक्रमा लगाए, उस 7 परिक्रमा में ही संकल्प करें हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे, मरेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये विधि किसने बताई? शादी करो ना जिनेन्द्र देव की इच्छा से। तुम जिनेन्द्र देव की इच्छा के विरुद्ध कर रहे हो। जिनेन्द्र भगवान की इच्छा नहीं है कि तुम जिस किसी के साथ मेरा शादी करे, ना कुल देखे ना जाति देखे, जहां देखो वहां से लाओ, महाराज से लाओ, मशवारन लाओ, दुनिया भर के जो मिले लाओ, एन कैन प्रकारण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।